नमस्ते दोस्तों और श्रोताओं, स्टोरी अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा 777 आप सब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको पसंद आए तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना बेस्ट है इस चैनल के लिए और आपको भी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। मैं कोशिश यही करूँगी और यदि आपको कुछ गड़बड़ लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप तो कमेंट ही नहीं करते, इसलिए पता ही नहीं चलता कि कहानी सही है या गलत। व्यूज़ बढ़े हैं, 20 लोग देख रहे हैं, स्टार्ट करते ही 20 लोग बढ़ गए बिना जाने हमें, ये बड़ी बात है। वैसे 23 वर्डप्रेस ब्लॉग्स जिसमें कई नॉवेल्स भी लिख रही हूँ, जिसमें अधूरा नायक मुस्कुराती जंग तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी है वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आज जगदम्बा स्टोरीज .wordpress.पे जो मैं कहानी पहले से डाल चुकी हूँ, उसमें आज 22 जुलाई 2016 को जो पोस्ट हुई थी कन्यादान, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कन्यादान के विषय में मैं क्या लिखी और क्या इस पर अपना मत रखी, ये इस पे स्टोरी इसको मैं पूरा वो करके रखी। तो कन्यादान हमारे समाज में हिंदू धर्म में होता है और क्योंकि संस्कार है ये हमारे हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म में कन्यादान होता है और ये हमारा धार्मिक संस्कार है और किया जाता है। तो हम ये सोचे कि कन्यादान, आप गाय दान देते हैं समझ में आता है, वस्तु दान देते हैं समझ में आता है, क्या कन्यादान वाकई दान है? क्या कन्या दान करने वाली वस्तु है? तो बचपन से ही हमें तर्क करने की बहुत आदत है। जब तक कोई चीज़ तर्क पे खरी न उतर जाए मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। जब मैं LLB करती थी तब भी मेरे प्रोफेसर्स कहते थे आप बिना तर्क के कोई बात मानते नहीं, आप तर्क बहुत करती हैं, ये चूँकि मेरी हैबिट है। तो ऐसा लोग बोलते भी थे, कुछ प्रोफेसर्स बोलते थे कि एडवोकेसी में आपसे तर्क में कोई जीत नहीं सकता। तो ये आप निगेटिव मेरा पॉइंट मानिए या पॉजिटिव, लेकिन हम बिना तर्क के कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब तक उसका सही और गलत परिप्रेक्ष्य न रखें। तो हमें लगा कि कन्यादान क्या वाकई सही है, और यदि दान कर दिया कोई वस्तु तो उसे अपने पास लेना ही नहीं चाहिए, महापाप है। तब जितना दान महापुण्य है, उतना ही दान की हुई चीज़ अपने घर एक दिन भी रखना महापाप होता है, क्योंकि बहुत ऋण देता है, बहुत इतना ज़्यादा ऋणी बना देता है आपको कि आप उसका विश्वास नहीं करेंगे। दान की हुई चीज़ों को अपने लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या कन्यादान सही है? तो इस पे हम बहुत सारा तर्क सोचे, बहुत तर्क किए भी, बहुत कुछ ढूंढे। तो सोचे कि एक उपन्यास लिखें, फिर कहे कि नहीं एक सार्थक स्टोरी में डाल देते हैं। कभी ऐसा लगा तो इस पे रिसर्च करना पड़ेगा हमें और ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे सुधार हो चुके हैं आज के टाइम में, और अगर कुछ ऐसा दिखा तो ज़रूर इस पे उपन्यास भी लिखेंगे हम। तो कन्यादान पे बात ये छिड़ी कि हम कन्यादान करते क्यों हैं। बात ये हो जाती है ना, हम लड़की को ही अपने घर क्यों नहीं रख लेते। तो ये बहुत सार्थक रूल है, कन्यादान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप लड़की को घर रख लेंगे तो दूसरे का घर का वृद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या वो दूसरे घर वाले ये बात समझते हैं? ये भी बात आ जाती है। आप जिसे दान कर रहे हैं क्या वो इस योग्य है कि आपकी लड़की को सही से रख पाएगा? यदि नकारा निकल गया, चरित्रहीन निकल गया, या फिर वो इस योग्य नहीं है कि उसे रख सके, तो क्या वो ये दान वापस आपके घर आ जाएगी? अगर आ जाएगी तो आप इसे किस तरह रखेंगे? दान ही समझ के रखेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो ये आप सोचिएगा कन्यादान क्या सही है या गलत है, लेकिन मैं जो सोची उसको आप लोगों को सुना देती हूँ। उस समय मैं जो सोची और इस समय क्या होना चाहिए। आजकल के टाइम में कन्यादान बहुत निरर्थक हमको लगता है कभी कभी, क्योंकि आजकल तो लड़कियाँ भी पिता माता की सेवा करती हैं, लड़कों के बराबर दर्जा
देती हैं, उठा रही हैं जिम्मेदारियाँ, तो दान कहाँ हुआ? दान का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कन्यादान महादान होता है, क्योंकि वो किसी के घर को जाके संवारती है, और वो जितना अच्छा काम करती है उतना पुण्य माता पिता को मिलता है। ससुराल वालों को के भले से उसके वजह से ससुराल वालों का जितना भला हो जाता है वो सारा पुण्य माता पिता को मिलता है, क्योंकि उनके दान से ऐसा होता है। उस लड़की के दान से अगर समाज का भला होता है तो उतना पुण्य माता पिता को मिलता है। और यदि परिवार दूसरे का बढ़ता है तो उनसे होने वाली संतति या फिर वो जिन बच्चों को पालन पोषण करती है उन बच्चों से होने वाले पुण्य कर्म का हिस्सा, मतलब ये दान कभी खत्म नहीं होता। इस टाइप का समझिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो माता पिता को मिलते रहता है लड़की के कर्म से। इसलिए लड़की को धार्मिक और बहुत सही चरित्र का बनाना चाहिए, या फिर लड़के को ही, क्योंकि लड़का ही आपका जो है वो जैसा कर्म करेगा वैसे कुल और खानदान का नाम रोशन होता है, और वैसे ही कुल और खानदान की संतति बढ़ती है, वैसा ही धार्मिक ग्रोथ होता है। तो कन्यादान के बारे में मैं 22 जुलाई 2016 को लिखी थी। और लिखी क्या हो, देखिए हम पोस्ट करते गए हैं, कब पोस्ट हुआ है देखिए। अभी उधर 30 जुलाई 31 जुलाई क्या क्या बता रहा था, ये 22 जुलाई 2016 कन्यादान बताया है। तो वर्डप्रेस पे मैं तो लिख के डाल देती हूँ, उतना ध्यान देती नहीं हूँ, और कितनी स्टोरीज लिखती रहती हूँ हमें खुद ही नहीं पता रहता है। 304 वगैरह कुछ बता रही है वर्डप्रेस का स्टेटस। तो लिखे हैं हम, कन्यादान का समाज में दो प्रकार का चेहरा है, एक सार्थक और दूसरा नकारात्मक। मैं बचपन से ही अपने समाज में चल रहे कुर्तियों के विषय में काफ़ी तर्क करती थी, और यही आदत मेरा शौक बन गया। राइटिंग का शौक इसकी ही देन है। आज हमें अपने समाज में व्याप्त कन्यादान के विषय में कुछ लिखने की सोच रही, और मेरी उंगलियां चल रही। मेरी एक दोस्त से तर्क के दौरान ये विषय उठा, क्या कन्यादान लड़कियों के अनुकूल है? तब मेरा सामने दो तरह का विचार मन में आया। पहला ये कि क्या एक लड़की का दान उपयुक्त है, और यदि है तो कितने हद तक? हमारा अध्यात्म कहता है कि कन्यादान महादान है। अब आगे सवाल उठता है कि क्या एक लड़की का क्या एक लड़की दान की वस्तु है? ये वाकई सही बात है। क्या एक लड़की दान की वस्तु है? यदि है तो वाकई महादान ही है, क्योंकि एक लड़की अपने पिता के घर छोड़ अपने पति के घर बसती है और पूरे जीवन उसके सेवा तन मन धन से करती है और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करती है। अब लड़की से महादानी तो कोई है ही नहीं, ये सोच लीजिए। योगदान करती है, इस तरह का दान और कहीं नहीं पाया जाता है। पहला सकारात्मक पहलू तो समझ आता है, पर दूसरा पहलू बहुत कठिन बना देता है लड़की का जीवन। नकारात्मक पहलू को ही मैं और उन बुद्धिजन जो मेरे तरह तर्क वितर्क का सहारा लेकर सच सामने लाने की कोशिश करते हैं के माध्यम से कन्यादान के नकारात्मक पहलू को सामने रख रहे। कन्यादान का सही अर्थ में वर्णन यही है कि एक वस्तु जिसे उसका मालिक दान कर देता है पूरे जीवन भर के लिए, तो फिर उस वस्तु को वो अपने साथ नहीं रख सकता। सोचिए, क्या लड़की दान करने की वस्तु है? सबसे ज़्यादा चीज़ तो मुझे यही लगता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि कन्यादान है करना चाहिए, साथ नहीं रख सकता। जैसे पिता या कोई और, सिर्फ जिसे कन्यादान हुआ वो उसका मालिक है। अब सोचिए, क्या लड़की वस्तु है जिसका कोई मालिक होता है? अब बात तब गंभीर हो जाती है जब लड़की को उस जगह जहां उसके रहने की व्यवस्था हुई है वहां उसे प्रताड़ित किया जाता है, या फिर तब जब उसे जो लिया है वो इस योग्य ही नहीं कि उसका पोषण सही से कर सके, या फिर जो उसको ग्रहण किया है वो उसको अपने योग्य ही नहीं मानता।
ऐसे हालात में क्या हो? या फिर वो उतना चरित्रवान ही ना हो कि वो अपने पत्नी को सही अधिकार दे सके। तब ऐसी परिस्थिति में वो कन्या क्या करेगी? यदि वो धर्म का माने तो उसका जीवन नर्क से ज़्यादा क्या कुछ हो सकता है? कहाँ जाएगी वो कन्यादान हुई कन्या? पिता के घर जहाँ से उसे दान कर दिया गया वस्तु समझकर, या फिर वो समाज के इस दान को ही अपना भाग्य मानकर उसमें ही संघर्ष करेगी। ऐसे ही विचार मन अपने सहेली से तर्क कर निष्कर्ष की तलाश में